पिछले एपिसोड में हमने देखा कि विक्रम अपना लैपटॉप बैग में रख रहा था। तभी उसे कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। विक्रम ने झल्लाते हुए कहा, रागिनी तुम फिर से? कहते हुए वो मुड़ा तो सामने सोना थी। सोना जो स्माइल के साथ दरवाजे पर खड़ी थी। उसने अंदर कदम बढ़ाते हुए कहा, विक्रम क्या कहा आपने? रागिनी फिर से यहाँ? क्या मतलब? वो कब से आपके कमरे में आने जाने लगी है? उसने उसे गुस्से से घूरते हुए गुस्सा करते हुए कहा। विक्रम ने अपनी बात को घुमाते हुए कहा, नहीं तो कमरे में नहीं, वो सुबह से 2 बार ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आ चुकी है, तो मुझे लगा इस बार भी। उसने अटकती आवाज में कहा। ओह विक्रम, मैं तो डर ही गई थी। कोई आपके कमरे में आए, आपके करीब आए, ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर ऐसा कभी हुआ भी ना। सोना भी बोल ही रही थी कि विक्रम ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, वो सब छोड़ो, कल रात तुम आई क्यों नहीं? मैं बहुत नाराज हूँ तुमसे। विक्रम आपको पता नहीं पापा की क्या हालत है। गहरा सदमा लगा है उन्हें। सोना ने रूंधे हुए गले से कहा और विक्रम के गले लग गई। विक्रम ने उस पर अपनी बाहें लपेट ली। उसके दिमाग में इस वक्त रघुवीर की बातें नहीं बल्कि रागिनी की बातें चल रही थी। उसे तो ये सोचकर ही उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आए थे कि अगर सोना को कल रात के बारे में पता चल गया तो क्या होगा। सोना विक्रम के गले लगी हुई ही थी कि तभी वहां अचानक से रागिनी आ जाती है। विक्रम मुझे तुमसे, कहते हुए उसके जुबान रुक गए जब उसने सोना को विक्रम के गले लगी हुई देखी। सोना भी रागिनी को देखकर विक्रम से अलग हुई। रागिनी तुम यहाँ? विक्रम के कमरे में। विक्रम भी हैरानी से दोनों को बारी बारी देख रहा था। रागिनी ने झूठी मुस्कान भरते हुए कहा, वो मैं एक्चुअली विक्रम को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आई थी। वैसे सोना तुम कब आ गई? मेरा मतलब है अभी आंटी जी तुम्हारे बारे में ही पूछ रहे थे। आई थिंक तुम्हें उनसे मिल लेना चाहिए, वो काफी परेशान लग रहे थे। सोना ने अपने सिर पर हाथ देते हुए कहा, अरे हाँ विक्रम, मैं तो उनसे मिली भी नहीं, सीधा आपके कमरे में ही आ गई। मैं अभी उनसे मिलकर आती हूँ, तुम भी चलो ना। विक्रम ने चिढ़ते हुए एक नजर रागिनी पर किया और कहा, तुम जाओ, मैं अभी 1 मिनट में आता हूँ। सोना वहां से चली गई। वो अभी कमरे से निकली ही थी कि रागिनी एकदम से विक्रम के सीने से लग जाती है। उसके ऐसे हरकत से विक्रम हड़बड़ा गया। रागिनी आर यू मैड? वो अभी इतना ही बोला था, वो उसे खींच कर खुद से अलग करता कि इससे पहले ही रागिनी ने कहा, मैं जा रही हूँ विक्रम, तुमसे दूर हमेशा हमेशा के लिए। ये सुनकर ही विक्रम के हाथ रुक गए। आई नो कि तुम्हें सिर्फ सोना से ही प्यार है, उसकी ही फिक्र है तुम्हें, मेरी नहीं। जबकि विक्टिम तो मैं हूँ। इतना गलत हुआ है मेरे साथ, तुम्हें इस वक्त मुझे संभालना चाहिए, मेरा साथ देना चाहिए। लेकिन फिक्र तुम्हें सिर्फ सोना की ही है। उसने अपना चेहरा उठाकर आंसू भरे आंखों से विक्रम की ओर नजर करते हुए कहा, तुम्हें कभी मेरा प्यार नजर ही नहीं आया ना? कितनी बार और दिल तोड़ोगे? इससे पहले भी एक बार मुझसे शादी के लिए मना कर चुके हो, लेकिन फिर भी इस बार तुम शादी के लिए राजी हो गए, तो मैं सब कुछ भुलाकर तुम्हारे पास आ गई, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन तुम्हें तो कभी मुझसे प्यार था ही नहीं। तुम्हें अगर किसी से प्यार है तो वो फिर सिर्फ सोना से। सोना सोना सोना, और फिर मेरे प्यार का कोई मतलब ही नहीं रह गया। उसने इस तरह बेचारगी के साथ विक्रम को देखते हुए कहा कि विक्रम चाहकर भी उस पर गुस्सा नहीं कर पाया। वो रागिनी को खुद से अलग किया और बेहद शांति से कहा, देखो मैं सिर्फ सोना से ही प्यार करता हूँ। ये बात तुम जितनी अच्छे से जितनी जल्दी समझ लो तुम्हारे लिए ही बेहतर है। और कल रात जो कुछ भी हुआ हमारे बीच उसे भूल जाओ। बिहेव नॉर्मली। बस यूं समझ लो कि कुछ भी नहीं हुआ हमारे बीच। कहकर वो जाने लगा तो रागिनी ने कहा, कितना आसान है ना तुम्हारे लिए ये बोलना, लेकिन मैंने तो अपना सब कुछ खो दिया ना, मैं कैसे नॉर्मल बिहेव कर सकती हूँ? उसने सिसकते हुए कहा। विक्रम के पास इस वक्त उसके सवालों के कोई जवाब नहीं थे। वो कमरे से बाहर चला गया। इसी के साथ रागिनी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने एक टेढ़ी स्माइल के साथ मन ही मन, वाकई
हुआ तो हमारे बीच कुछ भी नहीं, लेकिन तुम्हें मजबूरन मुझे ही अपनाना पड़ेगा विक्रम। तुमने दो दो बार मुझे सबके सामने ठुकराया है, इसकी सजा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। उसने अपने झूठे आंसू को अपनी उंगली में लिया और एक टेढ़ी मुस्कान के साथ उसे थ्रो करते हुए मन ही मन, जिसके सामने हमारी ताकत या पावर नहीं चलती, वहां दिमाग से जरूर जीता जा सकता है। उसने टेढ़ी मुस्कान के साथ सोचा और दौड़ते कदम के साथ कमरे से निकल गई, विक्रम के पास आई और उसके बराबरी में चलने लगी। इधर नीचे डाइनिंग एरिया में सोना खड़ी टिया से कुछ बात कर रही थी। वहां लगभग सब आ चुके थे। करुणा जी, जगदीश जी, जैकी, विराट सब लोग टेबल पर बैठे हुए थे। इंतजार था तो बस विक्रम के आने का। बात करते हुए सोना की नजर सामने से साथ साथ सीढ़ियां उतर रहे विक्रम और रागिनी पर गई तो उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने देखा कि रागिनी और विक्रम साथ साथ सीढ़ियां उतर रहे हैं। रागिनी बेहद खुश लग रही है और वो रह रहे कर विक्रम की ओर नजर भी कर रही थी। दोनों डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ रहे थे। सोना उन्हें एक साथ आते हुए देख रही थी। उसके दिमाग में इस वक्त एक अजीब सी उथल पुथल मची हुई थी। विक्रम डाइनिंग टेबल के पास आया और बैठ गया। रागिनी भी उसकी बाजू की सीट पर जाकर बैठ गई, जबकि विक्रम की बाजू की सीट पर तो जनरली सोना ही बैठती थी। ये बात तो सब जानते हैं। करुणा जी ने कहा, सोना सबके लिए नाश्ता सर्व करो। जी कहकर सोना सबके प्लेट में नाश्ता सर्व करने लगी। सबको नाश्ता सर्व करने के बाद वो विक्रम के सामने वाली सीट पर बैठ गई। बार बार उसकी नजर विक्रम और रागिनी पर ही जा रही थी। आज तो विक्रम उसे देख भी नहीं रहा था, वो अपने ही ख्यालों में गुम था। आज पहली बार सोना विक्रम और रागिनी को देखकर इनसिक्योर फील कर रही थी। सोना का चेहरा उतर गया था। एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी उसे। बार बार उसकी नजर विक्रम पर ही जा रही थी, कभी कभार रागिनी पर भी। विक्रम सबसे पहले नाश्ता पूरा करके खड़ा होता है और उठकर अपने कमरे में चला जाता है। सोना की नजर बार बार उसके कमरे की ओर ही जा रही थी। मन तो कर रहा था कि वो अभी उठकर उसके कमरे में चली जाए। कितना कुछ पूछना चाहती थी वो उससे, लेकिन वो ऐसे सबके सामने नहीं जा सकती थी। विक्रम अपना लैपटॉप लेकर नीचे आया और अपनी मॉम को देखकर बोला, मॉम मैं जा रहा हूँ ऑफिस। कहकर बिना उनके जवाब के इंतजार किए वो बाहर चला गया। अब तो सोना से रहा नहीं गया। विक्रम चला भी गया, उसे एक नजर देखा तक नहीं। अब तो कोई कुछ भी कहे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने अपने स्पून को प्लेट में ही फेंक दिया। वो उठी और करुणा जी से बोली, आंटी जी मैं अभी आई, मुझे उनसे कुछ सामान मंगवाना था तो मैं अभी बोलकर आ रही हूँ। कहकर वो उठी और बाहर की ओर भागी। बाहर निकली तो विक्रम वहां पर नहीं था। ये देखकर उसे अपने सीने में कुछ टूटता हुआ सा महसूस हुआ। उसने मन ही मन, इतनी जल्दी निकल भी गए। जब से आई हूँ ठीक से उनसे बात भी नहीं हुई, ठीक से उनके गले भी नहीं लगी और वो चले भी गए। क्या इस इंसान को मेरे बिना कोई फर्क ही नहीं पड़ता? मैं एक दिन दूर क्या रही इनसे, ऐसा लग रहा है जैसे सालों के बाद वापस आई हूँ अपने घर में। उसने दुखी मन से वापस मुड़ी तो विक्रम दीवार के पास खड़ा उसे ही देख रहा था। विक्रम को देखते ही सोना के चेहरे पर अपने आप ही स्माइल आ गई। विक्रम अपने बालों में हाथ फेरा और उसकी ओर बढ़ा। सोना भी उसकी ओर कदम बढ़ाई, दोनों एक दूसरे के गले लग गए। विक्रम उसे अपनी बाहों में कस लिया। सोना टपक पड़ी। ये देखकर विक्रम हैरानी से उससे अलग हुआ। क्या हुआ सोना, तुम रो क्यों रही हो? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? सोना ने अपनी आंसू भरी आंखों से उसे देखते हुए कहा, हाँ हुई है आपसे गलती। आपने मुझसे ठीक से बात भी नहीं किया, ठीक से गले भी नहीं लगाया और जा रहे थे। मैं बहुत नाराज हूँ आपसे। विक्रम ने उसके आंसू पोंछे, उसके गाल को खींचते हुए कहा, फिर मैं यहाँ क्यों खड़ा था बताओ? तुम्हारे लिए ही ना। और सुनो, आज शाम हम दोनों डिनर के लिए बाहर जाएंगे। मैंने पहले से ही सोच रखा था। तुम आओगी तो मैं तुम्हें बाहर डिनर के लिए ले जाऊंगा। ओके, अब तुम शाम को रेडी रहना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। कहकर उसने उसके लिप्स को अपने लिप्स से हल्के से टच किया और उसके माथे को चूम कर चला गया।
सोना उसे तब तक देखती रही जब तक उसकी कार सोना की आंखों के आगे से ओझल नहीं हो गई। यहाँ करुणा जी जगदीश जी से, देख रहे हो जगदीश जी, ये विक्रम और सोना आधे बावरे से हो गए। देखा आपने कैसे भागी बाहर। उनसे बात करनी है, बताओ उनसे। अब इनका शादी नहीं करवाया तो ये दोनों तो पूरे बावरे ही हो जाएंगे। ये सुनकर रागिनी के हाथ खाते हुए रुक गए। जगदीश जी ने कहा, आप सही कह रही है करुणा जी, मैं आपको यही बोलने वाला था। मैंने भी कई दफा ये महसूस किया है कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, फिर ऐसे में उन्हें अलग करना तीनों की जिंदगी बर्बाद करने जैसा होगा। मेरी भांजी के लिए तो कोई भी मिल जाएगा, लेकिन आप इन दोनों को अलग मत कीजिएगा प्लीज। करुणा जी ने एक नजर रागिनी पर करते हुए कहा, रागिनी बेटा, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। रागिनी ने तपाक से कहा, अरे नहीं आंटी जी, जो आप देख पा रहे हो वो मैं भी देख रही हूँ, फिर मुझे बुरा क्यों लगेगा। मेरे ख्याल से आपका डिसीजन बिल्कुल सही है, विक्रम और सोना की शादी होनी ही चाहिए, कहकर उसने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ मन ही मन, पर अफसोस मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। शाम होती है, सोना एक सिल्वर कलर के नेट सीक्वेंस साड़ी में तैयार होती है। उसने अपने बालों को नीचे से कर्ल करके खुला छोड़ रखा था। गहरा काजल, रेड लिपस्टिक, डायमंड के इयररिंग, पतले से डायमंड नेकलेस के साथ वो कयामत ढा रही थी। अपने साड़ी के मैचिंग हील पहनकर कमरे से निकली तो सामने से करुणा जी मिलती है। उन्होंने उसे देखते हुए पूछा, कहीं जा रही हो। सोना ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, हाँ वो दरअसल हम दोनों बाहर डिनर पर जा रहे हैं। अच्छा, तो तुम दोनों बाहर जा रहे हो और अब तक तो हमें पता भी नहीं, करुणा जी ने कहा। तो सोना ने अपनी नजरें झुकाते हुए कहा, हम अभी आपको बताने ही वाले थे। और ये प्लान है किसका, करुणा जी ने हाथ बांधते हुए पूछा। तो सोना ने जवाब दिया, उनका। उनका, करुणा जी ने कहा। तो सोना ने हड़बड़ाते हुए कहा, मेरा मतलब है विक्रम जी का। आने दो उसे, कहकर वो नीचे चली गई। सोना ने अपने सीने पर हाथ दे दिया, हे भगवान, कहीं मम्मी जी नाराज तो नहीं हो गई, कहीं हमारा जाना कैंसिल तो नहीं हो जाएगा। वो भी उनके पीछे पीछे नीचे चली गई और ये सब उनसे थोड़ी दूर खड़ी सुन रही थी रागिनी। उसने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, मतलब विक्रम और सोना डिनर पर जा रहे हैं, तो फिर मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। वो भी करुणा जी के पास गई जो हॉल 2 में सोफे पर बैठी हुई थी। सोना उनके लिए चाय बनाने किचन में गई थी। रागिनी करुणा जी के पास जाकर बैठती है। उसने एक नजर सोना पर किया और करुणा जी से, आंटी, क्या सोना कहीं जा रही है, वो इतना सज धज कर क्यों है। करुणा जी ने स्माइल के साथ कहा, हाँ बेटा, विक्रम के साथ डिनर पर जा रही है। ओह, दैट्स ग्रेट। इफ यू डोंट माइंड आंटी, क्या मैं विक्रम और सोना के साथ डिनर पर जा सकती हूँ। क्या पता आगे फिर कभी साथ जाने का मौका मिले या ना मिले। करुणा जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्यों नहीं मिलेगा, तुम हमेशा हमारी बेटी की तरह ही रहोगी, यहाँ आती जाती रहोगी। हमें तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है रागिनी बेटा, लेकिन वक्त की नजाकत को देखते हुए हमें यही सही लग रहा है। रागिनी ने एक बड़ी सी स्माइल के साथ कहा, आंटी आप तो खामखा दुखी हो रहे हो, मुझे देखिए, मैं तो विक्रम और सोना के लिए कितनी खुश हूँ। जो हो रहा है सही ही हो रहा है। करुणा जी ने उसके चीन को पकड़ते हुए कहा, मेरी बच्ची कितनी होशियार है, जाओ तुम भी तैयार हो जाओ। ओके आंटी, कहकर रागिनी वहां से चली जाती है। सोना चाय लेकर आती है। करुणा जी ने उसके हाथ से चाय लेते हुए कहा, वैसे कब आ रहा है विक्रम, पहले तो बाहर का खाना खाता तक नहीं था, अब बाहर डिनर पर जाने का प्लान भी बनाने लगा। सोना कुछ कहते कि इससे पहले ही विक्रम अंदर की तरफ आता हुआ नजर आता है। आते ही उसकी नजर गई सामने खड़ी सोना पर, जो बेहद खूबसूरत लग रही थी, इतनी खूबसूरत कि बस विक्रम तो उसे देखा और बस देखता ही रह गया। उसे इस तरह एक टक सोना को देखता हुआ देखकर
करुणा जी ने अपना गला साफ करने का नाटक किया तो विक्रम एकदम सेंस में आया। वो करुणा जी के पास आकर बैठ गया और कहा, मॉम, मैं और सोना बाहर डिनर पर जा रहे हैं। ये सुनकर सोना ने शर्माकर नजरें झुका ली। करुणा जी ने दोनों पर नजर किया और कहा, ये तुम अब बता रहे हो जाते वक्त? मतलब पहले से ना कोई इजाजत, ना सलाह, ना मशविरा? उन्होंने रूठने वाले अंदाज में कहा। तो विक्रम ने एक नजर सोना पर किया और फिर अपनी माँ को देखते हुए कहा, मैं बस आपको बताने ही वाला था, पता नहीं कैसे भूल गया। अगर आपको हमारा ऐसे जाना पसंद नहीं है तो फिर, उसने अटकते आवाज में कहा। सोना भी उतरे चेहरे के साथ करुणा जी की ओर देखने लगी। करुणा जी ने हंसते हुए कहा, पागल हो तुम दोनों के दोनों, जाओ, बिल्कुल जाओ, मैं तो मजाक कर रही थी। कभी कभी साथ में भी वक्त बिताना चाहिए, इससे प्यार बढ़ता है। अपनी माँ की बात सुनकर विक्रम के चेहरे पर हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव थे। यही हाल सोना का भी था। तभी करुणा जी ने कहा, लेकिन विक्रम, वो रागिनी भी तुम्हारे साथ जाना चाहती है। वैसे भी वो लोग वापस जा रहे हैं, कुछ दिनों के लिए हमारे घर में है, तो बेटा मैं मना नहीं कर पाई। करुणा जी की बात सुनकर सोना के चेहरे की खुशी गायब हो गई। विक्रम हाँ या ना करता इससे पहले ही रागिनी की आवाज सुनाई देती है, आई एम रेडी टू गो विथ यू। उसने रेड कलर की फिटिंग ऑफ शोल्डर गाउन पहनी हुई थी। रेड हिल बालों का बन बनाया हुआ ठीक ठाक ही लग रही थी। विक्रम ने सोना की ओर नजर किया तो वो नाराजगी के साथ उसे ही देख रही थी। विक्रम ने उसे पलके झपकाकर शांत रहने का इशारा किया। तो मॉम, हम चलते हैं, चलो, उसने सोना की तरफ देखकर कहा। सोना जो अब तक बेहद खुश लग रही थी, अब उसके चेहरे की खुशी गायब थी। तीनों बाहर जाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं। ड्राइवर गाड़ी ड्राइव कर रहा था। पिछली सीट पर बीच में विक्रम और एक तरफ सोना थी तो वहीं दूसरी तरफ रागिनी बैठी हुई थी। जहां सोना का मूड पूरी तरह से ऑफ हो चुका था, वहीं रागिनी बेहद खुश लग रही थी। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी एक 5 स्टार होटल के सामने रुकती है। तीनों गाड़ी से उतरते हैं, अंदर जाते हैं। विक्रम ने पहले ही एक प्राइवेट एरिया बुक कर रखी थी। तीनों उस ओर बढ़ते हैं। विक्रम ने सोना के लिए चेयर खींचा। सोना बैठती है, विक्रम रागिनी भी साथ साथ बैठते हैं। वेटर तुरंत मेनू के साथ हाजिर हुआ। विक्रम ने मेनू सोना की तरफ बढ़ाते हुए कहा, सोना, आज तुम ऑर्डर करोगी अपने पसंद से। तभी सोना का फोन रिंग करने लगा। उसने देखा तो उसके पापा का नाम शो हो रहा था। वो खड़ी होते हुए बोली, विक्रम, आप ऑर्डर कीजिए ना, मैं अभी आई, पापा का कॉल है। कहकर वो साइड में चली गई। विक्रम ने बहुत सारे डिशेज ऑर्डर करता है। थोड़ी ही देर में सोना आती है। वो बैठी ही थी कि उनका ऑर्डर आ जाता है। जैसे ही ऑर्डर आता है, सोना स्माइल के साथ कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि इससे पहले ही रागिनी ने एक बड़े से स्माइल के साथ कहा, ओह माय गॉड विक्रम, ये सब के सब तो मेरे फेवरेट है। आई कांट बिलीव विक्रम, तुम मेरे पसंद नापसंद कैसे इतने अच्छे से समझ लेते हो। उसका कहना था कि सोना का चेहरा उतर गया। वो हैरानी से विक्रम की ओर देखने लगी। विक्रम तो बस खाने पर फोकस कर रहा था। उसने सोना को देखते हुए कहा, सोना शुरू करो ना। सोना ने अपना सिर हिलाते हुए एक निवाला खाया ही था कि रागिनी ने विक्रम को देखते हुए कहा, विक्रम, तुम ऐसे छोटे बच्चे की तरह क्यों खा रही हो? देखो, तुम्हारे चीन में कुछ लगा है। उसने हाथ बढ़ाकर उसके चीन से जो कुछ ना के बराबर कुछ लगा था उसे साफ कर दिया। अब तो हद ही हो गई। सोना ने चम्मच प्लेट में फेंका और वो उठकर खड़ी हो गई, बाहर की ओर जाने लगी। विक्रम उसके पीछे पीछे दौड़ते हुए आया। उसने उसके सामने खड़े होते हुए कहा, सोना, क्या हुआ? क्या हुआ? मैं पूछ रही हूँ, क्या हो रहा है? सुबह से देख रही हूँ विक्रम, वो तुम्हारे आगे पीछे घूम रही है, जानबूझकर तुम्हें टच करने की कोशिश कर रही है, और तुम हो कि तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तकलीफ उसके तुम्हारे आगे पीछे घूमने से नहीं है विक्रम, तकलीफ तो इस बात से होती है कि आपको भी इस बात से कोई एतराज नहीं
उसने नम आंखों से उसे देखते हुए कहा और अगले ही पल भड़क कर, बहुत पसंद है ना वो आपको, सब जानती हूँ मैं, तो जाओ उसके पास, खबरदार जो मेरे पीछे पीछे आए तो। वो बाहर की ओर जाने लगी। विक्रम अभी भी उसके बराबरी में चल रहा था। सोना प्लीज मेरी बात सुनो। मैं अभी उसे इस बात के लिए डांटने ही वाला था कि इससे पहले ही तुम उठ गई। सोना ने भड़कते हुए कहा, हाँ मेरी ही गलती है, मैं ही जल्दी उठ गई, मुझे वहां बैठकर आपके डांटने का इंतजार करना चाहिए था। वो बाहर निकलकर एक टैक्सी में बैठ गई। सोना मेरी बात तो सुनो प्लीज। तब तक उसकी टैक्सी चल पड़ी। क्या रागिनी सोना और विक्रम के बीच जानबूझकर दीवार बनने की कोशिश कर रही है? क्या वो अपने चाल में कामयाब हो पाएगी? आगे की स्टोरी को सुनने के लिए बने रहिए। मोहब्बत है सिर्फ तुमसे कहानी पर।